कभी आम आदमी की सवारी थी एटलस साइकिल। जानकी दास कपूर के निधन के बाद उनके तीनों बेटों कारोबार संभाल रहे थे। फिर 2000 के दशक में अचल संपत्ति को लेकर उन तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद शुरू हुआ। इसी तरह एटलस साइकिल की कंपनी 3 डिवीजन में बढ़ गई। गांव से लेकर शहरों तक एक जमाने में साइकिल ही शान की सवारी हुआ करती थी। ना पेट्रोल डीजल भरने का खर्चा, ना ही सर्विसिंग का चक्कर। अभी भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग फायदेमंद भी है। आज गांव-गांव में सड़क बन गई है, लेकिन आज़ादी के बाद जब शहरों की सड़क भी दुरुस्त नहीं थी, लोगों के पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे, तब साइकिल ही हमसफर था। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के उस दौर में जानकी दास कपूर ने 2 पहिए वाला सवारी साइकिल के जरिए आम लोगों की जिंदगी आसान की। उनकी कंपनी का नाम था एटलस। वहीं एटलस जो बाद में साइकिल का दूसरा नाम बन गया। एक दौर था जब एटलस ने बुलंदियों का आसमान देखा और फिर 70 साल के भीतर एक ऐसा दौर आया कि कंपनी अर्श से पर्श पर आ गिरी। आज की ब्रांड स्टोरी में जानते हैं एटलस की कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि जब भी हम इसी तरीके की वीडियो लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी पड़ी कंपनी की नींव और गाड़ी चल पड़ी। वर्ष 1951 में जानकी दास कपूर ने एटलस साइकिल की कंपनी को शुरू किया। तब वो एक टीन शेड में साइकिल की गद्दी बनाया करते थे। उन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाने का सपना देखा जो लोगों के बजट में आ सके। इसी तरह एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज की नींव पड़ी। 1952 में कंपनी ने पहले साइकिल तैयार की। इसी साल फैक्ट्री का विस्तार हुआ और 25 एकड़ में काम होने लगा। पहले साल 12,000 साइकिल तैयार हुई और इस तरह एटलस की गाड़ी चल निकली। 1958 में एटलस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा। म्यांमार, मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर साउथ अफ्रीका तक कंपनी ने साइकिल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1961 में कंपनी ने 10 लाख साइकिल उत्पाद का रिकॉर्ड बनाया और 1965 आते आते देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। 2004 तक एटलस साइकिल का निर्यात 50 देशों में होने लगा था। इस तरह अर्श पर पहुंची कंपनी। एटलस की लोकप्रियता ऐसे बढ़ी जैसे डिटर्जेंट मतलब सर्फ, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट हुआ करता था, वैसे ही साइकिल मतलब एटलस हो गया। शुरुआत में बेशक मॉडल्स बनाने वाली कंपनी ने घर घर में पहचान बनाने के बाद रिवल साइकिल को बाजार में उतारा। एडवेंचर बाइक के तौर पर इसकी मार्केटिंग की गई और फिर इसके बाद दौर आया गियर वाली साइकिल का। एटलस कंपनी ने भी 10 गियर वाली एटलस कॉनकॉर्ड लॉन्च की। 1978 में एटलस ने भारत की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की, जिसने कंपनी को 1982 में हुए दिल्ली एशियन गेम्स का आधिकारिक सप्लायर बना दिया। टॉप विंड सस्पेंस डबल शॉकर बाइक और पावर ब्रेक्स लाने वाली एटलस भारत की पहली कंपनी थी। अर्श से पर्श पर आई कंपनी। जनवरी 1967 में कंपनी के फाउंडर जानकी दास कपूर का निधन हो चुका था, जिसके बाद उनके तीनों बेटों कारोबार संभाल रहे थे। फिर 2000 के दशक में अचल संपत्ति को लेकर उन तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद शुरू हुआ। इसी तरह एटलस साइकिल कंपनी 3 डिवीजन में बढ़ गई। ऐसे में कंपनी नुकसान में जाने लगी। घाटे में जाने के पीछे की एक और कारण था। लोगों की परचेज कैपेसिटी इंक्रीज होना था। साइकिल से चलने वाले लोग मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम होने लगे। वहीं मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ गया था। इसी तरह कंपनी नीचे आती चली गई। कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। इसी बीच 2014 में मध्य प्रदेश के मालनपुर में एटलस की फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद एक एक कर इसकी सारी फैक्ट्री बंद हो गई। 2020 3 जून को कंपनी ने दिल्ली एनसीआर के साहिबाबाद स्थित आखिरी कारखाना भी बंद कर दिया, जो देश में कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट था। कंपनी फंड की कमी से जूझ रही है।
इससे जुड़े लोग और ग्राहक परिवारों को भी उम्मीद है कि कंपनी एक बार फिर खड़ी होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। आपका राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।